मेरा सवाल ये है कि मैं ग्रीन टाउन में मस्जिद है वहाँ पे मौज़्ज़िन हूँ। तो मेरी मस्जिद के बिल्कुल साथ ही मिर्ज़इयों की सब्ज़ी की दुकान है। और पता चला है पिछले दिनों कि ये सामने फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे एक फैक्ट्री भी मिर्ज़इयों की है। तो हमारे मस्जिद के काफ़ी सारे अहबाब, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि तकरीबन सारे 90% नमाजी वहीं से सब्ज़ी लेते हैं और उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ जितना कह सकता हूँ अपने इल्म के मुताबिक, लेकिन जिनसे भी कहा है वो यही कहते हैं कि जी हम अपने पैसे देते हैं और सब्ज़ी लेते हैं और हम उनको काम देते हैं और वो हमें पे देते हैं। तो इस पर ज़रा आप गुफ्तगू। देखिए जी, इस पे मैंने आपको इनकी सूरत हाल बताई कि इनके कुफर की क्या नौयत है। कादियानी आम काफर नहीं, ये मुर्तद है। ये आम काफर नहीं, ये जिंदीक है। ये आम काफर नहीं, ये बोलो गुस्ताखे रसूल है। ये आम काफर नहीं, ये कायनात का सबसे बड़ा काफर है। इस पे पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि इस नौयत के किसी भी काफर से लेन देन हो सकता नहीं। मैंने आपको बताया असवद अंसी को जहन्नम वासल किया गया। मैंने आपको बताया मुसलमा कज़ाब को, उसके मानने वालों को जहन्नम वासल किया गया। तो जो इस्लाम, तवज्जो से बात सुने, जो इस्लाम ऐसे काफरों को, मुनकरीने खत्म नबूवत को, गुस्ताखाने रसूल को और जिंदा रहने का राइट नहीं देता, ताल्लुकात कहां से आ गए? जो इस्लाम ऐसे काफरों को धरती पे सांस लेने का हक नहीं देता, तो सब्जी लेना देना किधर से आ गया? इनकी फैक्ट्री में जॉब करना किधर से आ गया? इस्लाम का फैसला है कि इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का नफाज हो जाए, पाकिस्तान में इस्लाम नाफज हो जाए, तो इन कादियानियों को स्टेट अपनी जिम्मेदारी पे जहन्नम वासल करवाएगी। तो जब इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं, तो ताल्लुकात किधर से आ गए? इसलिए उलमा ने ये बात लिखी कि ऐसे काफरों से हर किस्म के लेन देन, खाना पीना, तजारत, मोहब्बत, प्यार, इनके साथ क्या है? सख्ती से मना है, हराम है। जो जायज समझ के करे, ताजदार बरेली का फतवा पढ़ो, फरमाते हैं वो काफर हो गया। बिल्कुल वहां से लोगों को मना करे, रोके, इंशाअल्लाह लोग खत्म, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे लोग।